नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले महीने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे महानगरों में पुलिस पर हमले की कई वारदातें सामने आई थी, लेकिन अब नंबर आ गया है प्रशासनिक अधिकारियों का। असामाजिक तत्व और गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अधिकारियों के मुंह पर कालिख पोतने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और विडंबना यह है कि इस तरह के तत्वों पर सरकार का और स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारियों का वरद हस्त है। यही वजह है कि दमोह जैसे जिले में एक सीएमओ का मुंह काला करने वाले अपराधी आरोपी अब तक छुट्टा घूम रहे हैं। आइए पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद तफसील से बताएंगे कि भगवा पट्टा गले में डालने वाले किस कदर बेलगाम हो चुके हैं। उनकी नजर में पुलिस का और प्रशासन का कोई खौफ नहीं बचा है। आइए ये वीडियो देख लीजिए, फिर बताएंगे इस वीडियो में जिनके मुंह पर कालिख पोती जा रही है वे दमोह के नगर पालिका अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, लेकिन उनका गुनाह क्या है ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको बताया जाएगा। गलत बात है सर, ना ये गलत है। आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। हेलो हेलो सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। मैडम तुम आए ऐसे है, तुम आमो कर क्या हुई है, जूता खाना तुम्हें। इस वीडियो में दिख रहे सज्जन हैं दमोह के सीएमओ, दमोह नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा। इनके मुंह पर जो लोग कालिख पोत रहे हैं उनका नाम है छुट्टू यादव उर्फ अनुराग यादव, और दूसरे व्यक्ति हैं विवेक अग्रवाल। अनुराग उर्फ छुट्टू यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और विवेक अग्रवाल दमोह नगर पालिका में पार्षद हैं। अब यह भी जान लीजिए कि सीएमओ प्रदीप शर्मा ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था कि उन्हें उनके सरकारी आवास के सामने रोककर उनके साथ बदसलूकी की गई और इस तरह मुंह पर कालिख पोत दी गई। तो मामला यह है कि दमोह में एक जगह है घंटा घर। वहां पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में हिंदू संगठनों ने भगवा झंडे लगा दिए थे, कुछ पोस्टर बैनर लगा दिए थे, जबकि घंटा घर प्रतिबंधित क्षेत्र है। उस निर्माण कार्य पर किसी भी तरह से झंडे लगाना, पोस्टर बैनर लगाना मना है और यह आदेश भी जिला कलेक्टर का है। जब सीएमओ प्रदीप शर्मा को इस बात की जानकारी मिली कि घंटा घर पर कुछ लोगों ने झंडे बैनर लगा दिए हैं तो उन्होंने नगर पालिका का मदाखलत दस्ता भेजकर, कर्मचारियों को भेजकर वे झंडे हटवा दिए। जैसे ही स्थानीय हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी मिली कि नगर पालिका के सीएमओ ने भगवा झंडे हटवा दिए हैं तो उन्होंने मौके पर जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। न केवल प्रदीप शर्मा को लेकर बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए, बल्कि सांप्रदायिक नारों से आसमान गूंज उठा। आइए उस प्रदर्शन को भी देख लीजिए जिसमें भगवा पट्टा डाले हुए लोग बाबर की औलादों को लेकर किस तरह के नारे लगा रहे हैं और प्रदीप शर्मा के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबर की औलादों को, बाबर की औलादों को जूते मारो, बाबर की औलादों को जूते मारो, बाबर की औलादों को। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बात का धक्का है, बात
इस प्रदर्शन के बावजूद हिंदू संगठनों के नेताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इनमें से एक ने, अनुराग उर्फ छुट्टू यादव ने, सीएमओ प्रदीप शर्मा को फोन लगाया। टेलीफोन पर उन्होंने उन्हें जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। यह ऑडियो भी वायरल हो चुका है। इस टेलीफोन पर छुट्टू यादव ने सीएमओ प्रदीप शर्मा को न केवल गंदी गंदी गालियां दी, उन्हें धमकी दी, बल्कि हत्या हो जाएगी इस तरह की धमकी भी दी गई। इसके बाद जो हुआ वो आप शुरुआती वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद, इस टेलीफोन के बाद, छुट्टू यादव और अग्रवाल सीएमओ प्रदीप शर्मा के घर पर पहुंच गए। उस वक्त प्रदीप शर्मा अपने ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले ही थे। इन दोनों लोगों ने उन्हें घेर कर उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके मुंह पर कालिख पोत दी। जिस वक्त यह घटना हो रही थी उस वक्त प्रदीप शर्मा ने सीएसपी को फोन लगाया और उनसे कहा, सीएसपी साहब, ये लोग मेरा मुंह काला कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए और प्रदीप शर्मा क्या गुहार लगा रहे हैं ये भी एक बार फिर सुन लीजिए। गलत बात है सारा ना, ये गलत है। आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। हेलो सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। काम तुम्हारे ऐसे है, तुम कर क्या हुई है, जूता खाना तुम्हें। प्रदीप शर्मा का मुंह काला करने का यह वीडियो चंद मिनटों में देश भर में वायरल हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कायदे से इन दोनों व्यक्तियों को पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके उलट। इसके बाद हुआ यह कि ये सारे प्रदर्शनकारी सीएमओ का मुंह काला करने के आरोपी दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर के ऑफिस में पहुंचे। वहां कलेक्टर ने बाकायदा इन्हें बिठाकर इनकी बात सुनी, चाय पानी पिलाया और इसके बाद कलेक्टर ने सीएमओ प्रदीप शर्मा सहित नगर पालिका के कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। और इस बातचीत के समय ये हिंदूवादी संगठन के लोग सीएमओ को निलंबित करने की मांग लगातार दोहराते रहे। हिंदू संगठनों से मिलने के बाद कलेक्टर सुधीर कोचर और जिले के पुलिस कप्तान ने क्या कहा, बारी बारी से उनके बयान भी सुन लीजिए। उससे आप साफ समझ जाएंगे कि दमोह के कलेक्टर और एसपी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय टाल मटोल वाली बातें कर रहे हैं। कलेक्टर कह रहे हैं हमने जांच कमेटी बिठा दी है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसमें आरोपी संगठनों के भी पक्ष को जाना जाएगा, जबकि सीएमओ का मुंह काला करने का वीडियो सबकी निगाह में आ चुका है। आइए पहले कलेक्टर को सुन लीजिए, उसके बाद एसपी को सुनिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने इसमें एक जांच कमेटी बिठा करके और तत्काल जो है आज ही हम संबंधित अधिकारियों को सबको शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं और हमने सभी से ये भी अनुरोध किया है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई साक्ष्य एविडेंसेस हैं तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करें और हमने 10 अप्रैल तक हमें जांच पूरी करके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। कौन सी जांच है सर? ये क्या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी? ये सामान्य जांच है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी नहीं है, सामान्य जांच है और इस जांच के बाद जो है तथ्यों के आधार पर फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो तथ्य निकल करके सामने आएगा। सर किसी तरह की शिकायत नहीं की जा रही है सीएमओ की तरफ से? अभी फिलहाल मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके बाद यदि कोई शिकायत जो भी इस संबंध में शिकायत या दस्तावेज या आवेदन प्राप्त होंगे हम सभी को संज्ञान में लेंगे और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। वीडियो सर वायरल है, आपने भी देखा है वीडियो? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे एविडेंसेस की जांच जो है की जाएगी। जब जांच के विषय हैं ये सारे, जांच करके फिर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। अधिकारियों को किस प्रकार का रवैया कि पहले जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कालिख पोत दी गई, अब नगरपाल का सीएमओ के ऊपर कालिख पोत मिला, किस तरीके से देखिए? जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन इसकी जड़ तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने तत्काल जो है आज ही हम सभी को शोकॉज नोटिस जारी करना है। कि चेहरे पे कालिख पोतना अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं और क्या इस पे एफआईआर होगी कि नहीं? बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कल रात से डेवलप हुई है और इसमें नो डाउट कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई कि सभी लोग आज कलेक्ट्रेट में यहाँ मौजूद हैं और
अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस संबंध में जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि हम अभी आज ही शो कॉज इशू कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाएंगे जिसमें इस चीज़ की जांच की जाए कि ये घटना क्यों हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ तो क्यों हुआ, और आगे आने वाले इस चीज़ में और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको काउंटिंग करना है ताकि ये स्थिति दोबारा ना बने। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और प्रयास यही हमारा है कि एमिकेबली सबसे बात करके डिस्कशन करके इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, नोटिस जो है वो केवल प्रशासनिक अधिकारियों को है कि हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को भी है? मैं समझ नहीं पाया क्या नोटिस जो आप जारी कर रहे हैं, सुकाग नोटिस, वो किन किन को जारी हो रहा है? नहीं, अभी तो हमारे केवल अधिकारियों से ही हमारा चर्चा का विषय है कि उनके पास ये जो आदेश था, ये जो घटना हुई है वो किस प्रकार से हुई है। उस जांच में नो डाउट की जो संगठन है उनको भी कथन के लिए बुलाया जाएगा, उनके भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे ताकि उनका पक्ष भी सुना जाए। सर, नो डाउट कि दोनों पक्षों को ही इस पूरी जांच में शामिल किया। सर, वायरल वीडियो के संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत क्या आप लोगों को? नहीं, अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है हमारे पास। मेरा भी उनसे चर्चा भी नहीं हुई है सीएम से। नो डाउट कि उनसे अभी आने वाले कुछ समय में उनसे भी चर्चा होगी, जांच के विषय में भी और जो घटना हुई है उसके विषय में। तो एसपी कलेक्टर दोनों ही किंतु परंतु अगर मगर कर रहे हैं। एक बार भी साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सीएमओ का, हमारे सहयोगी अधिकारी का मुंह काला किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी को कामकाज में बाधा डालना, उसके साथ मारपीट करना, उसका मुंह काला करना अपने आप में अपराध है, कानून के खिलाफ है। इसके बावजूद कलेक्टर और एसपी साफ साफ ये कहने से कतरा रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा पिछले महीने मध्य प्रदेश में पुलिस पर लगातार हमले हुए थे। कई जगहों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समाज विरोधी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने, हिंदू संगठन के लोगों ने, यहां तक के वकीलों ने भी मारपीट की घटना कारित की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस के 50,000 कर्मचारियों ने विरोध जताने के लिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर ब्लैक होल लगाया था। लेकिन इसके बावजूद असामाजिक तत्वों के, गुंडों के, भगवाधारियों के हौसले अब तक बुलंद हैं। उनके निशाने पर अब तक पुलिस थी और अब प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए हैं। दमोह की घटना में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो वीडियो पूरे देश के सामने है, दमोह के कलेक्टर और एसपी भी उसे देख चुके हैं। उसके बावजूद, उस सबूत के बावजूद कलेक्टर सुधीर कोचर और एसपी श्रुतकीर्ति सबूतों की बात कर रहे हैं, जांच कमेटी गठित करने की बात कर रहे हैं, सीधे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने की बात इनमें से कोई नहीं कर रहा है। एक सवाल दमोह के एसपी और कलेक्टर से जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर इन गुंडों ने, इन असामाजिक तत्वों ने उनमें से किसी का मुंह काला किया होता, उनके मुंह पर कालिक पोती होती, तो क्या तब भी वे कमेटी खेल रहे होते? तब भी वे जांच की बात कर रहे होते? तभी वे सभी पक्षों को सुनने की बात कर रहे होते? यकीनन तब ऐसा नहीं होता। अगर दमोह के कलेक्टर के मुंह पर कालिक पोत दी गई होती तो शायद अब तक ये आरोपी सलाखों के पीछे होते, और क्या पता दमोह के कलेक्टर अपना मुंह काला होने पर भी इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे होते। क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश की नौकरशाही और पुलिस अधिकारियों का जो हाल है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस तरह सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के लिए ये अच्छे दिन नहीं है, उनके बुरे दिन आ गए हैं। और इसके पीछे कौन है, ये इस पूरे वीडियो से साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।